अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको एक इंतहाई ही जो भयानक हमारे माशरे में गंदा काम हो रहा है उसकी जानब आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा। दरअसल ये वाक़या है लाहौर दाता दरबार का और मैंने ज़रूरी समझा कि इसको रिपोर्ट करूँ। हमारे माशरे की तकरीबन पंजाब की 80% ख़वातीन इसका शिकार हैं और मैंने बाहर कंट्रीज़ में भी देखा है कि ये चीज़ें हर जगह नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया है जहां काले जादू पे भी यकीन किया जाता है, जहां बहुत सारे लोग इन चीज़ों के मसाइल का शिकार हैं और जिनमें अक्सर इन लोगों का जो हथियार है वो ख़वातीन बनती हैं कि वो बहुत जल्द इन बातों पे यकीन करती हैं और एक दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में वो अपना नुकसान कर बैठती हैं। और इसकी हज़ारों मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं। ये खतून है जी, ये बता रही हैं कि मैं लाहौर दाता दरबार पे गई थी तो अपने हस्बैंड के साथ। अभी आप खुद देख लें कि वो कैसे गैरतमंद वो मर्द हैं कि जो अपनी औरतों को लेके जाते हैं, लेके जाने उनको कब्रिस्तान की तरफ लेके जाएं ताकि उनको भी अपनी आखिरत याद आए और आपको भी आखिरत याद आए। तो जिन चीज़ों का हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है तो उन चीज़ों के लिए हम खाम खा में अपना नुकसान फिर करते हैं और यही मेरे अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारे होते हैं कि इंसान संभल जाए। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपके साथ बुरा नहीं हो रहा तो हो नहीं सकता। तो इसकी एक जो मिसाल है वो ये है कि ये अपने हस्बैंड के साथ जाती है तो अभी ये औरत ही बता रही है अपनी जुबानी कलामी ये सारी कहानी। इसका मर्द है वो जेंट्स की तरफ चला जाता है, जहां खवातीन की कुछ गैदरिंग होती होगी ये उधर चली जाती हैं। तो उधर ही इनको एक और औरत मिलती है जो कि इसको ये बात बताती है कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे पोता नहीं हो रहा था तो अभी मेरे पोता हुआ है, तो आप ये एक बिस्किट खा लें और साथ लिया है गिलास जूस का। तो ये खुद औरत उधर क्या करने गई थी, दरअसल ये भी एक मन्नत के लिए ही गई थी कि इसके पास बेटी तो है लेकिन बेटा नहीं है। तो बेशक मेरा अल्लाह इन चीज़ों पे कादिर है कि किसको औलाद देनी है, किससे छीननी है और किसके पास कौन सी नेमत कब अता करनी है। तो लिहाजा अल्लाह का बेहतरीन घर मस्जिद है और औरतों के लिए अल्लाह का बेहतरीन घर उनका अपना घर है जहां वो 5 वक्त बावजू होकर नमाज पढ़ के अपने अल्लाह से ही मांग सकती हैं। और उसका एक और बेहतरीन तरीका है कि वो तकवा इख्तियार करें और सबसे बेहतरीन तरीका है जो नमाज तहज्जुद है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि उस वक्त इंसान जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसको जरूर दूंगा। लेकिन हमारा उनसे ज्यादा अभी बाबों पे बिलीव है। तो मिर्जा इंजीनियर साहब हम लाख इख्तलाफात उनसे कर सकते हैं लेकिन वो यही बातें बताते हैं कि जो किताबों का खुदा है वो और है, जो बाबों का खुदा है वो और है। तो ये वही चीजें हैं कि हम अनदेखी चीजों पे, और ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ये बर्रे सगीर था जहां जिसमें 3 कंट्रीज अभी शामिल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनमें ये बेहयाई बेशर्मी सरेआम है। ना तो इधर की गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर रही है ना इन चीजों की रोकथाम हो रही है। तो इसी के साथ इनका मजीद कहना है कि मैं जब वो बिस्किट खाती हूँ और एक गिलास पीती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, तो उसके बाद ये मुझे ले जाते हैं अगवा करके। ठीक है, तो बाद में वो बता रही हैं कि जब मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे तो पुलिस वालों ने इनसे पूछा कि आप इनको कहाँ लेके जा रही हैं। जो गैंग होता है उस औरत के साथ जिन्होंने इनको नशावर चीजें खिलाई थी बिस्किट के साथ, वो बताते हैं पुलिस वालों को कि ये हमारा ही मरीज है और इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए हम इनको इस दरगाह पे लेके आए थे। तो इसी के साथ जब ये औरत पहुंचती है उनके ठिकाने पर तो देखती है उधर 8 लड़कियां और हैं, जिसमें ये 3 लड़कियों का नाम भी बता रही है, सपना, आयशा और अजरा वगैरह। तो मजीद इस औरत के ये इंकशाफात थे कि ये लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं और इन्होंने पहले भी बहुत सारी लड़कियां बेची हैं। इस गैंग के जो मर्द हैं वो खुद बदकारी करते हैं, औरतों को शराब पिला के खुद उनका जिस्म नोचने के बाद ये उनको आगे बेच देते हैं। तो वो बोलती है जब मुझे शराब पिलाई गई, मुझे खून की उल्टियां आ रही थी या मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो मैंने उनको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उनका आपस में भी ये मशवरा हुआ कि ये औरत अभी मर जाएगी, बचेगी नहीं, तो इसको जल्दी से आगे बेच दो। तो जब उसको बेचा गया तो वो बोलती है बाकी लड़कियों का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे जब ये लोग मेडिसिन लेने के लिए लेके जा रहे थे कि मुझे पुलिस वाले भाई नजर आए, मैंने उनकी तरफ इशारा किया तो इसी के साथ मेरी इस तरह हेल्प हुई है, तो लिहाजा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो मुझे लगता है कि अभी जिन औरतों के साथ ये मामलात नहीं पेश आए, मुझे लगता है उनको इसी से ही सबक सीख लेना चाहिए। इन्हीं बातों के बाद बेशक फिर मेरा अल्लाह ही बेहतरीन हदायत देने वाला है। हमें अपनी घर की औरतों को, खवातीन को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में आगाह करना चाहिए और खुद भी इस लानत से बचना चाहिए। बजाय अपनी औरतों को दरगाह पे लेके जाएं, दरबारों पे लेके जाएं, उनको कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं प्लीज। आपकी भी जिंदगी सवर जाएगी, उस औरत की भी जिंदगी सवर जाएगी। और इसी के साथ आपको पता है कुछ इंतहा पसंदी भी है जो बाबों को मानते हैं,
تو اگر ان کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں ان درباروں کے چکر میں، کیونکہ اسی اندھی تقلید کے چکر میں لوگوں کے بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری آج تک نہ اسٹیٹ قبول کر رہی ہے نہ لوگ خود قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو مجھے لگے گا کہ میرے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو اگر ہماری انفارمیشن، ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔